रखें जहाँ पे बिंदी सीधा बैठ जाए। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें जहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं। और आंखों को बंद कर सकते हैं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। चलिए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अम का उच्चारण। स्टार्ट। अ अ बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये 24 अक्षरों का होता है। ध्यान से सुनिएगा और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। हम दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आग्रह करेंगे कि हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। और अब हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीय मामृता। दोनों हाथों को रफ करेंगे और जोर से करेंगे। कुछ देर के लिए हाथों को हम आंखों पे रखेंगे, इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाए। ध्यान अपना यहाँ रखेंगे। कोशिश करेंगे, मैक्सिमम टाइम हम यहाँ पे लगाएंगे। हम अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं। अग्निसार प्राणायाम में हम हीट जनरेट करते हैं, अपनी जटा अग्नि को एक्टिवेट करते हैं। उसका स्थान हमारा स्टमक में, जो हमारी नाभि होती है, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। हम आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। आराम आराम से एक्सहेल करेंगे।
मूल बंद लगाएं। नो इनहेल, नो एक्सहेल। रुक जाएं। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटका दीजिए बस पेट को। स्लोली रिलैक्स। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना है। 5, 10, 15, 20, जितने आपको इजीली लगे। ये एम्प्टी स्टमक का प्राणायाम है। ये अर्ली इन द मॉर्निंग ही कर सकते हैं हम, जब हम खाली पेट हो। चलिए हम सेकेंड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। हमें आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र दोनों को एक्टिवेट करना है। ठीक है। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। रिलैक्स करिए आराम से। स्लोली, वेरी वेरी स्लोली इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। फिर मुंह बंद लगाएं। एक्सहेल करें। मूल बंद। मूल बंद माने नो इनहेल, नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। अब पेट को झटका दीजिए। स्लोली रिलैक्स। रिलैक्स करें। अभी हम लास्ट राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए दोनों नासिकाओं से। स्टार्ट। एक्सहेल। स्लोली रिलैक्स।
भी हमने अग्निसार प्राणायाम किया। जिनको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं, लेजीनेस का इशू है और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन भी बढ़ती है हमारी, और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। चलिए तो हम आज कपालभाति प्राणायाम करेंगे, फिर भस्त्रिका। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें। वेरी वेरी स्लोली हम कपालभाति करेंगे, 60 स्ट्रोक्स। ठीक है, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालना, इनहेल नहीं करना। इनहेल बॉडी अपने आप कर लेगी, आपको नहीं करना। आपको सिर्फ झटके से एक्सहेल। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करिए। बाह्य कुंभक लगाइए, होल्ड करिए। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, वेरी वेरी स्लोली। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, आंतरिक कुंभक होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स।
अभी हमने कपालभाति का पहला राउंड किया है, अब हम दूसरा राउंड करेंगे। पहले हमने 60 स्ट्रोक्स किए वेरी स्लोली, अब हम 120 स्ट्रोक्स करेंगे थोड़ी सी मीडियम स्पीड, मध्यम स्पीड पे। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे। 120 स्ट्रोक्स के लिए हम करने जा रहे हैं कपालभाति। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर आंतरिक कुंभक में होल्ड करेंगे। इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स।
स्लोली रिलैक्स करें। अभी हम थर्ड राउंड करेंगे कपालभाति का। इसमें हम 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। सिर्फ एक्सहेल करना है, एक्सहेल ही करते रहना है, इनहेल नहीं करना। चलिए 240 स्ट्रोक्स के लिए कपालभाति करने जा रहे हैं। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, जितना फास्ट कर सकते हैं फास्ट करिए, सिर्फ एक्सहेल करना है, इनहेल नहीं करना। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस एक्सेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड करें। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। पैरों को खोल सकते हैं। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में भी आपको ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखना है। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना है। ठीक है। और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना है, फोर्सफुली करना है। ठीक है, घबराइएगा नहीं, इसका फायदा ही फायदा है। आपको बॉडी को एनहांस करना बहुत जरूरी है, तभी शरीर में चेंजेस आते हैं। और हम जैसे कि फिजिकल मूव्स बहुत कम करते हैं, लेकिन इसमें हम आज जो वेरिएशंस करेंगे उसमें फिजिकल मूव भी होएगा। तो अगर हम भस्त्रिका ठीक से करिएगा, बिल्कुल गलती नहीं करनी। ये देखिए मेरी जो रिंग फिंगर है, और ये इससे मैं अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर रहा हूँ। राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट। आराम आराम से इनहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लेंगे। होल्ड करेंगे। आराम आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को बाहर निकालेंगे, वेरी स्लोली। राइट को बंद रखेंगे। फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स के साथ बाह्य कुंभक लगाएंगे। स्लोली रिलैक्स।
अभी हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ भस्त्रिका की है। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, ठीक है। लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। पहले एक्सहेल करिए, आराम आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, वेरी वेरी स्लोली। राइट को बंद रखेंगे। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लेंगे, मूल बंद लगाएंगे, आंतरिक कुंभक। आराम आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके। स्लोली रिलैक्स करेंगे। हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं। इसमें सेम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। पहले राइट से एक लंबा गहरा सांस भरना है और लेफ्ट से लंबा गहरा सांस बाहर निकालना है। फिर लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से बाहर निकालना है। ऐसे 5 राउंड करने हैं, ठीक है। एक राउंड में बोल के कराता हूँ, ये आप करिए। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रख देना है। स्टार्ट करेंगे। राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से exhale। ये एक राउंड हुआ। ऐसे 4 राउंड और करेंगे। करिए स्टार्ट। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर राइट से एक्सहेल। स्लोली रिलैक्स। विवेक जी कोशिश करिए, कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा एनहेंस करिए बॉडी को। अब हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशंस करेंगे। इसमें आपकी इनहेलिंग एक्सहेलिंग पे भी ध्यान जाएगा, प्लस आपके हाथों की और बॉडी की अपर पार्ट की मूवमेंट भी होगी, ठीक है। मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते जी। आफ्टर लॉन्ग टाइम।
एक लंबा गहरा सांस भर के उसके बाद जब एक्सहेल करेंगे तो मुट्ठियों को खोल देंगे ऊपर, और जब इनहेल करेंगे तो डाउन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम सेकेंड स्टेज ऑफ भस्त्रिका करेंगे। वेरिएशंस ऑफ भस्त्रिका कहते हैं इसको। चलिए, जब इनहेल करेंगे तो मुट्ठियों को पीछे, एक्सहेल करेंगे लाइक दिस। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। इनहेल, स्लोली रिलैक्स। अब हम थर्ड स्टेज ऑफ भस्त्रिका की वेरिएशंस करने वाले हैं। इसमें भी सेम, जब आप इनहेल करेंगे तो मुट्ठी को बंद करेंगे, एक्सहेल ओपन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। इनहेल,
Slowly relax. अब हम भस्त्रिका की फाइनल वेरिएशन करेंगे। वेरिएशन हो चुकी है, अब हम भस्त्रिका कंप्लीट करेंगे अपना। बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा रिलैक्स कर देंगे। अब हमने सिर्फ पहले एक्सहेल और इनहेल ही करना है, जो हम थ्रू आउट द डे करते हैं, लेकिन इसमें हम फोर्सफुली करेंगे। ठीक है, पहले हम एक्सहेल करेंगे लाइक दिस, फिर ठीक है स्टार्ट करेंगे। एक्सहेल करिए, स्लोली लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। आराम आराम से एक्सहेल करेंगे। जब पूरा एक्सहेल हो जाए तो होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे, पैरों को खोल सकते हैं। मैं आपको एक जो जिस बुक से मैंने पढ़ा है, ये सीखा भी है, मैं एक बारी कपाल भाती के बारे में कुछ अराउंड 5 लाइन्स है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, 5-6 लाइन्स। कपाल भाती इज अ टेक्निक ऑफ प्राणायाम, although some yogic sculptures regard it as one of the satkarmas. It is similar to Bhastrika Pranayam. However, it has a distinct difference in both methods and benefits. It is an excellent practice that purifies the frontal portion of the brain. अब हमारे मस्तिष्क का फ्रंट पोर्शन जो है उसको क्लीन करता है। Massages the abdominal organs and improves respiration. It is also a powerful method of waking up the mind. आपको अपने माइंड को जागृत करने के लिए हम कपालभाति करते हैं। मैं बार बार मैंने बताया भी है, कपाल मीन्स ब्रेन एंड भाति मीन्स टू इनलाइट। आफ्टर 10 राउंड्स ऑफ कपालभाति इट इज इम्पॉसिबल टू स्लीप। अगर आपने 10 राउंड कपालभाति कर लिया तो आप सो नहीं पाएंगे। ट्राई इट। It can be used to energize the mind for mental work when you feel tired. जब आपको थकावट होती है, टायर्डनेस होती है। अब कुछ लोग रेगुलर नहीं कर पाते, कपालभाति लोगों के इधर से उधर जाती है। तो मेरा वही क्वेश्चन था कि कपालभाति तो सबसे इजी है, व्हाई यू डोंट डू इट, एंड आप कर क्यों नहीं पाते हैं? कोशिश करेंगे, यू विल बी एबल। मैंने कोई भी मेरे पास
सेकंड ऑप्शन जब भी रखते हैं आप, तब आपको, फिर आपकी जर्नी अभी लंबी है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी जर्नी कब बीमारी से दूर रोग मुक्त होगी, वो आपके ऊपर है। क्योंकि मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि मेरी कब ठीक होगी बीमारी, मैं कब ठीक हो जाऊंगा, मैं कब ठीक हो जाऊंगी। ऐसा नहीं होता, आपका दृढ़ अभ्यास ही आपको जिताएगा। ठीक है। इट कैन बी यूज टू एनर्जाइज मेंटल वर्क एंड रिमूव स्लीपनेसनेस अर्ली इन द मॉर्निंग। तभी हम कहते हैं कि आप इसको मॉर्निंग में ही करें। और अगर थ्रू आउट द डे भी कर रहे हैं तो आप उसमें एक्टिव ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे से एक बार किसी ने बोला था कि अरे सारा दिन करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैंने कहा, नहीं, भाई ये भी जस्ट तो अ आप करें। सेकेंड, यस। आप वो स्टिफनेस के बारे में कुछ बोला था अर्ली इन द मॉर्निंग, प्लीज कैन यू रिपीट इट? देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर आप 10 राउंड अगर आपने कपालभाति कर ली है तो आपको नींद नहीं आएगी। आपकी माइंड जब एक्टिव हो जाएगा तो हाउ विल यू, कॉन्शियस माइंड है ना, आप सो नहीं पाएंगे। Therefore, it can be used to energize the mind for mental work when you feel tired and to remove sleeplessness early in the morning. नहीं तो उबासी आ रही होती है कुछ लोगों को, देखना आप, यॉर्निंग कर रहे होते हैं, दैट मीन्स अभी उनका स्टेज 1 है। आप स्टेज 3 पे आएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे इसमें बिल्कुल। इट इज एन आइलैंड प्रैक्टिस टू डू इमीडिएट बिफोर कंसनिंग मेडिटेशन टेक्निक्स। इसमें आप जितनी एनर्जी देते हैं, शरीर आपको कई गुना एनर्जी वापस देता है। ठीक है। और माइंड को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ लोगों का बड़ी जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है। तो इसलिए घबराइए मत कि मुझसे अभी नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा, बट स्टिल यू, इफ यू विल ट्राई, देन यू विल बी एबल टू डू। अब जो हम मुग्ध धोती करते हैं, अगर हम योगा सेंटर पे जाएंगे कहीं, तो वो कपड़े से कराएंगे। एक कपड़ा डाल देंगे अंदर, फिर उसको बाहर निकालेंगे और वॉमिट करेंगे, बाहर निकालेंगे गंद को। हम उसको ब्रीदिंग से कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम वो भी इस दौरान करें तो आधे से ज्यादा लोग तो गायब हो जाएंगे, कहेंगे हमें नहीं करनी। तो इट्स डिफिकल्ट ऑल्सो, मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि फिर मैं भी कोई चीज नहीं कर पाऊंगा सारा दिन, मेरे को उस हिसाब से क्लीन। तो हम ब्रीदिंग से करके उसको बेटर करते हैं। हमारा भस्त्रिका कंप्लीट हो गया, कपालभाति कंप्लीट हो गया। अब हम अनुलोम विलोम करके, अब हम करेंगे। राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए, आराम आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करिए। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल। फिर राइट से इनहेल करेंगे आराम आराम से। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। दो बार और करेंगे। लास्ट राउंड।
चलिए अब हम नाड़ी शोधन करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था हम अभी फर्स्ट स्टेज कर रहे हैं नाड़ी शोधन की। मैं तो एक पैराग्राफ है वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा ताकि बुकिश लैंग्वेज शायद आप लोगों को जल्दी समझ आए, क्योंकि हमें टाइम की थोड़ी लिमिटेशंस है। कोई भी चीज कर रहे हैं उसका सही मतलब पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि गिरीश कर रहा है तो मैं भी करने लग गया, नहीं। उसका एक मतलब आपको भी पता होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ ये कर रहा हूँ। हम एक दूसरे का समय नहीं वेस्ट कर रहे हैं और हमें ये रोज करना है और जब समय मिले तब करना है। द संस्कृत वर्ड नाड़ी, नाड़ी मीन्स साइकिक पैसेज और स्पेसिफाइड पाथवे। हम पाथ ढूंढते हैं ना, जब हम लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे 5 काउंट में, तो वी आर सर्चिंग फॉर द पाथ थ्रू विच प्राण फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी। अब जब आप इनहेल करते हैं तभी प्राण चलते हैं। द वर्ड शोधना मीन्स प्यूरिफिकेशन। Thus, this is a practice whereby the pranic pathways are purified and decongested. जो प्राणों में डिकंजेशन हो रही होती है तो वो क्लियर हो। This allows the prana to flow freely throughout the body, bringing the physical body into the best possible health and calming the mind. ठीक है, तो नाड़ी शोधन को आपने इस तरीके से यूज करना है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एंड इजी प्राणायाम। कल जैसे परसों या कल बात हो रही थी रजनी, नाउ शी इज नॉट देयर, आई थिंक देयर मस्ट बी सम रीजन। इट इज एन एक्सीलेंट प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन टेक्निक। ये भी एक तरह की मेडिटेशन ही है तभी, लेकिन इसमें आप ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब आप इनहेल करके और रुकते हैं तो आपका माइंड रुकता है, यू रिलैक्स। ये रिलैक्सिंग टेक्निक में से आती है। देयर आर 4 बेसिक स्टेजेस ऑफ नाड़ी शोधना। Each stage should be mastered before proceeding to the next. ठीक है, पहले एक पूरी दृढ़ अभ्यास हो जाएगा, उसके बाद आप सेकंड स्टेज पे जा पाए। ऐसा नहीं मैं आपको थर्ड स्टेज कराने लग जाऊं, फोर्थ कराने लग जाऊं या सेकंड। पहले आप फर्स्ट पे पास होगे, उसके बाद आपको सेकंड शेयर की जाएगी। दिस इज important for control over the respiratory system has to become gradually developed over a period of time. Premature attempts at doing more advanced stages could lead to strain and injury of the respiratory system, and particularly to a very sensitive associated nervous system. It is for this reason that 4 stages will be introduced in the book over a number of lessons. This will allow the reader to practice each stage and मतलब वही कि आप 1 by 1 करेंगे। अभी हम फर्स्ट स्टेज कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेज माने है अभी हम फर्स्ट उस पे हैं। सोचो अगर हम सेकंड लेवल पे जाएंगे तो हमारा शरीर कैसा होगा। यस, यू आर राइट। तो पोजीशंस तो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करनी है। तो चलिए हम फटाफट नाड़ी शोधन करते हैं ताकि मेडिटेशन वाली मैडम मेडिटेशन कराएं और मैं अपने काम में लगे। लेट्स स्टार्ट। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, 5 के काउंट में इनहेल करना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ये हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होगी, ध्यान रखिएगा, राइट से नहीं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड करिए 10 के काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Exhale 10 from left. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। ये हमारा पहला राउंड हुआ। 3, 6, 6, 4, 8, 8, 5, 10, 10। ठीक है, ये हमारा पहला पड़ाव है। ठीक है, इसलिए हम सेकंड पे एकदम नहीं जा सकते। अब हम सेकंड राउंड करेंगे नाड़ी शोधन का। कहेंगे तो मैं बुकिश लैंग्वेज में भी पढ़ के सुना दूंगा, तो ये ना लगे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 5 के काउंट में। थर्ड राउंड करने जा रहे हैं हम। स्लोली रिलैक्स। तो ये नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बोलते हैं। इसको आप यूज किया करें थ्रू आउट द डे। अगर एम्प्टी स्टमक करेंगे खाना खाने के 2 घंटे बाद, तो इसका लाभ कहीं गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें हमें अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी एक्टिव करना है, प्लस अपने नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना। ठीक है, नर्वस सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी है। वही हमारे पूरे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको जो हमें सेंसेशंस हैं, जो शरीर को फिट रहना है, तो वो सबसे ज्यादा हेल्प। सेंसेशन मीन मैंने एक गर्म चीज उठाई, अरे फेंक दी, तो ये नर्वस सिस्टम का काम, हमारी बॉडी को स्थिर रखना। हेल्थ। चलिए अब हम उज्जाई प्राणायाम कर लेते हैं। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है ये। और इसको भी आप मैक्सिमम यूज किया करें अपने शरीर को इनहेंस करने में। ठीक है, कैसे करना है आपको? आराम से बैठ जाना है, रिलैक्स। आराम आराम से इनहेल करना है। ठीक है, और जीवा को गोल बना के पीछे ले जाना। जितना पीछे लेके जा सकते हैं, टंग को पीछे ले जाएं। और मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के। स्टार्ट। 2 बार और करेंगे।
एक बार और। गले को मसाज करिए, सूख गया रहा है, इसको अंदर ले जाए। चलिए, अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे और हमारा सेशन एंड हो जाएगा फिर। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, कानों को बंद कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, मुंह को बंद रखेंगे, एंड एक्सहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। एक बार और करिए। थर्ड राउंड में हम कानों को, अंगूठों को थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे, उंगलियां यहीं रखेंगे और को बंद रखेंगे। आज आपको क्या लेना है अर्ली इन द मॉर्निंग उठते ही? देखिए, अब जैसे चिया सीड्स आपने सुने होंगे, चिया सीड्स आपको लेने हैं आधा चम्मच। उसको एक गिलास में डाल देने, कांच के गिलास में डाल दीजिए, और उसके बाद आप उसके अंदर गर्म पानी डाल दीजिए। ठीक है, जब वो बबल्स टाइप बन जाए तो आप उसको धीरे धीरे करके पीना स्टार्ट करें। ठीक है, उसको कवर कर दीजिएगा। 5-10 मिनट बाद आप उसको धीरे धीरे पीना स्टार्ट। इसमें हमारे शरीर में जो विटामिन की जरूरत है हमें, वो सब मिल जाती है। आप समझ लीजिए बी कॉम्प्लेक्स की तरह है वो। जो नॉनवेज सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सब हैं उसमें, एक छोटे से छोटे दानों में। ठीक है, लेकिन उसको पहले अभी आप भिगो दीजिए 5-10 मिनट, फिर उसके बाद गर्म पानी डाल के उसको आप पी लीजिएगा, या गर्म पानी में भिगोएंगे तो जल्दी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, मैं इजाजत लेता हूँ। आप कस्या जी, आप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग Good एवरीवन। morning, everyone. Okay, Sunny, Good morning. thank वेलकम जी। Girishi, आगे बोल रहा था Sahil was asking you something. हम्म, Sahil पूछ रहे थे. कोई बात नहीं, पर तू ना आवाज नहीं आ रही, एक कान से सुना, एक कान से अपना कुछ कह रहे हैं आप? ताहिल कुछ पूछ रहे थे, वो शिवाली ये कह रही है। ओके ओके, पूछो ताहिल भाई। मैं तब बोल रहा था कि आप कुछ नाड़ी शोधन के बारे में बोल रहे थे ना, कि ना वो ये स्पैस्टिसिटी भी कुछ करती है, तो वो पूछ रहा था कि कैन यू रिपीट बस। प्लास्टिसिटी मैं आपको आर्टिकल ही भेज देता हूँ, क्योंकि जी। जब हम वर्क करेंगे नाड़ी शोधन पे, नसों पे वर्क करेंगे, तो स्पेस्टिसिटी का कोई काम नहीं रहेगा। स्पेस्टिसिटी क्यों होती है? क्योंकि इरेगुलर ऑफ वर्किंग ऑफ द नर्व्स, हम नर्व्स के ऊपर लड़ाई है। हम जितने ये कर रहे हैं इसमें 3 नर्व्स पे हमारी प्रभाव पड़ता है, ईड़ा, पिंगला और सुषमा। खुला हुआ होगा बंद हुए ना। हमारी स्पाइन में सबसे स्ट्रांग हो। तो जितने आपने अभी प्राणायाम किए, इसमें आपने इन तीनों नर्व्स को एक्टिवेट किया। ये उनको एक्टिवेशन प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि कोई लिख के गया है कि भाई योग करोगे तो एमएस दूर हो जाएगा, कोई बीमारी दूर हो जाएगी, नहीं। उन्होंने कहा आप ये सब चीजें करेंगे तो आपका शरीर एनहेंस हो जाएगा।
आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, कुछ प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी, वो बैलेंस हो। इसीलिए हम कहते हैं कि ये चीज को, आप जो चीज कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। करेक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, बुक लिखने वाले को भी नॉलेज किसी से आई क्योंकि उसने सीखा है, और 100 साल पुरानी बुक। अब सोचिए कि कितनी नॉलेज होगी, भंडार होएगा नॉलेज। तो उन्होंने ऑलमोस्ट इस बुक में पूरे शरीर के बारे में रिलेट किया है कि आप कैसे अपने शरीर को और एनहेंस कर सकते हैं। चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।